Welcome to SSPT Online Learning. Today we are going to start with Maths 1, 10th Standard Maths 1, Chapter 5, Probability. A very simple chapter. Probability इस वर्ड का मीनिंग है कि किसी भी चीज़ के बारे में आपको जितने भी पॉसिबिलिटीज़ आप बता सकते हो तो आप उसको प्रोबेबिलिटी कह सकते हो. सो प्रोबेबिलिटी का एक और मीनिंग हुआ पॉसिबिलिटीज़, कि जिसमें आपको अलग अलग पॉसिबल जो आउटकम्स है वो आपको बताने पड़ेंगे. दैट इज़ प्रोबेबिलिटीज़. तो देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटीज़. अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसके जवाब आपको मालूम ही है, लेकिन तो भी एक बार आपको यहाँ पे रिवाइज करने के लिए ये टॉपिक लिया जा रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ आई टेल यू कि अगर आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो, हाँ, व्हेन वी प्ले अ क्रिकेट मैच, बिफोर स्टार्टिंग अ मैच एक होता है टॉस, बराबर ना. सो यहाँ पे मैं बोलूँगा अ कॉइन इज़ टॉस्ड. इसका मतलब क्या है, आप मुझे ध्यान से सोच के बताओ. एक कॉइन क्या हो जाता है, टॉस किया जाता है. एक कॉइन क्या होता है, टॉस किया जाता है. तो मुझे बताओ क्या क्या आउटकम्स आएंगे. इफ़ अ कॉइन इज़ टॉस्ड, मुझे आउटकम्स बताओ. देखो, जब भी एक कॉइन होता है, सपोज ये 1 रुपये का कॉइन है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही नॉर्मली ड्राइंग करके बता रहा हूँ. ये 1 रुपये का हिस्सा है और यहाँ पे एक पीछे का हिस्सा होता है जिसको जहाँ पे हम लोग के एम्बलम के शेयर होते हैं. बराबर है. पक्का ड्राइंग पे फोकस मत करो, समझने की कोशिश करो. ओके. सो यहाँ पे ये 1 रुपये का कॉइन है, तो यहाँ पे 1 लिखा होता है और यहाँ पे एम्बलम होता है, पीछे के बाजू जो शेयर होते हैं वो होते हैं. सो इस चीज़ को बोला जाता है टेल और इस चीज़ को बोला जाता है हेड. ध्यान से सुनो, इस चीज़ को बोला जाता है टेल और इस चीज़ को बोला जाता है हेड. तो इसको इस चैप्टर में बोलेंगे टी और इसको इस चैप्टर में बोलेंगे एच. तो टी और एच का कनेक्शन आपको समझ में आ गया. टी और एच का कनेक्शन आपको समझ में आ गया. टेल और हेड क्या है. ओके. सो टेल और हेड समझ में आ गया. तो एक कॉइन अगर टॉस करते हैं, ध्यान रखना ये बात, एक कॉइन अगर हम लोग टॉस करते हैं तो हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है, एक टेल है और एक हेड है. ओके. ये तो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है. आगे भी और एक क्वेश्चन है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ. अ डाई इज रोल्ड. आपको मालूम है आप लूडो खेलते हो, इस लूडो में हम लोग डाइस का इस्तेमाल करते हैं. सो ये डाई कैसे शेप में होता है, देखो ये वाला शेप होता है डाई का. वो शेप को हम लोग कहते हैं क्यूबिकल शेप, क्योंकि उसके सारे साइड्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं. एंड अ क्यूब है 6 फेसेस ना. क्यूब को कितने फेसेस होते हैं बताओ मुझे. 6 अलग अलग फेसेस होते हैं. ये आपने 9th में भी सीखा है. तो ये क्यूब पे जब हम लोग रोल करते हैं तो ये अपर फेस पे जो नंबर आता है वो हम लोग कंसिडर करते हैं. तो एक हम लोग जब लूडो खेलते हैं तब ये डाई रोल करते हैं, तो ये अपर फेस पे जो नंबर आता है उसको हम लोग कंसिडर करते हैं. करेक्ट. सो अपर फेस पे जो नंबर आता है, कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6. सो दीज आर योर पॉसिबल आउटकम्स. तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि एक डाई रोल करेंगे तो ये आ सकता है, एक कॉइन को उड़ाएंगे तो टेल और हेड ही आ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा. एक डाई को रोल करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ही आने वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं आ सकता. तो ये बातें आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है. ये सब बेसिक चीज़ें हैं. समझ में आया. पक्का. उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ कि मेरे पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में मैंने क्या किया है, 1 से लेके 25 तक, जैसे 1 से लेके 25 तक मैंने क्या कर दिया है, टिकट रखे हैं, नंबर लिखा है उन पे. फर्स्ट टिकट पे 1 नंबर लिखा है, सेकंड टिकट पे 2 नंबर लिखा है, थर्ड टिकट पे 3 नंबर लिखा है. ऐसे मैंने बॉक्स पे क्या कर लिया है, नंबर से टिकट लिखे. तो अभी मैं उसको लिखता हूँ. अ बॉक्स कंटेन्स टिकट्स नंबर बेरिंग फ्रॉम 1 to 25. सो एक बॉक्स में मैंने 25 टिकट्स रखे हैं. पहले इस पर मैंने 1 रखा है, दूसरे इस पर मैंने क्या किया है, 2 रखा है, तीसरे इस पर मैंने क्या किया है, 3 रखा है.
तो अ बॉक्स कंटेन्स 1 2 3 4, ऐसे मैंने क्या किया है, अलग अलग से मैंने टिकट लिख के नंबर से। तो अभी इसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए, आपको तो एक टिकट निकालना है, तो कौन सा निकाल सकते हो? फिक्स कोई बता सकता है? नहीं बता सकता, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास कितनी है, हमारे पास चॉइसेस कितने हैं, 1 to 25। सो योर नाउ आउटकम इज, अभी आपका जो आउटकम रहेगा वो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 अप टू 25। मतलब आप इसमें से कौन सा भी एक, इसमें से आप कौन सा भी क्या कर सकते हो, एक ही टिकट निकाल सकते हो। लेकिन आपके पास कितने चॉइसेस है, आपके पास चॉइसेस है कितने, 25 चॉइसेस है। उसमें से आपको क्या करना है, एक आपको लेना है। ओके, समझ में आ गया? पक्का? अभी मैं बोलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, ये डिजिट्स का यूज करके आपको नंबर्स फॉर्म करने हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक कंडीशन ऐड करता हूँ, विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स, विदाउट रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स। इसका मतलब आपको डिजिट को 2 डिजिट नंबर तो फॉर्म करना ही है, लेकिन उसमें आपको डिजिट को रिपीट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल 11 22 33 44 55, तो ऐसे नंबर आपको नहीं लेने, ऐसे नंबर आपको नहीं लेने हैं। ये बात आपको समझ के रखना है कि ये नंबर्स को आपको क्या नहीं करना है, यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन किया है विदाउट रिपीटिशन। ये वर्ड को ध्यान रखना। अगर ये नहीं दिया जाता तो हम लोग डायरेक्टली सारे नंबर जितने पॉसिबल है उतने सब लेते थे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली मेंशन किया है कि विदाउट रिपीटिशन, तो आपको रिपीटिशन करना ही नहीं है। तो चलिए बोलिए नंबर्स कौन से आ सकते हैं। 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना है, ध्यान से करो। आपको 0 से स्टार्टिंग यहाँ पे दिया है, लेकिन 0 1 आप ऐसे मत बोलो। सबके दिमाग में गड़बड़ी यही होती है कि 0 1 हो सकता है क्या, नहीं, 0 1, ये 0 को कुछ वैल्यू नहीं है, तो 0 1 2 डिजिट नहीं, सिंगल डिजिट नंबर होता है, इसीलिए 0 1 कभी भी नहीं आएगा। आपके 2 डिजिट स्टार्ट होंगे 1 0, दैट इज 10, फिर आएगा 12, क्योंकि हम लोग 11 नहीं ले सकते, फिर आएगा आपका 13, ओके, फिर आएगा आपका 14, ओके, फिर आएगा आपका 15, ओके, करेक्ट। तो एक नंबर को यूज करके हम लोग ने सारे नंबर्स लिख लिए, एक नंबर्स को यूज करके आपने सारे नंबर्स लिख लिए। उसके बाद आगे आपको नंबर्स लिखने हैं, ओके। सो अभी 1 को यूज करके आपने सारे लिखे, 10 12 13 14 15। तो अभी 2 को यूज करना है आपको। 2 को कैसे यूज करोगे, 20 21 23 24 25। देखो 22 नहीं ले सकते हम लोग, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे वो रिपीटिशन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है विदाउट रिपीटिशन। अभी ना आपको लिखते समय यहाँ पे आगे ही लिखना है, लेकिन अभी ये स्टैंड वगैरह बीच में आ रहा है लिखने के लिए, इसीलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। सो 20 21 23 24 25, ओके। 2 को यूज़ कर लिया, उसके बाद में 3 को यूज़ करते हैं। चलो तो नंबर्स बोलिए, 30 31 32 34, 33 नहीं आएगा, 35, याद रखना ये बात हम लोग को। 30 को यूज़ करके लिख दिया। देन आपने क्या लिखना है, नेक्स्ट नंबर 40 41 42 43 44 नहीं आएगा, 45। फिर आगे और भी नंबर्स है, 50 51 52 53 एंड 54 इज द लास्ट नंबर। ध्यान से, ओके। इतना बात समझ में आ गया, पक्का? ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म अ 2 डिजिट नंबर बाय यूजिंग द डिजिट्स 2 3 4 5, रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। देखो अभी आपको क्या करना है, 2 3 4 5 ये डिजिट को यूज़ करना है, और यहाँ पे क्लियरली बोला गया है कि रिपीटिशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड।
रिपीटिशन अलाउ किया हुआ है, मतलब आप अभी रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पे 22, 33, 44, 55 ऐसी चीज़ें आप ले सकते हो। ओके, तो यहाँ पे अभी आंसर कैसे आएगा आपका, ध्यान से सुनना। 2 को यूज़ करेंगे तो 22 पहले आप ले सकते हो। यस करेक्ट, 22। उसके बाद में आएगा 23, फिर आएगा 24, फिर आएगा 25। ओके, फिर 3 से यूज़ करेंगे 32, 33, 34, 35। फिर उसके बाद 4 को यूज़ करेंगे 42, 43, 44, 45, बराबर है। फिर आएगा 52, 53, 54, 55। तो ये आपके पॉसिबल आउटकम्स हो गए। ये आपके क्या हो गए, पॉसिबल आउटकम्स हो गए कि जिसके ज़रिए आप आपके प्रोबेबिलिटी डिसाइड कर सकते हो कितने नंबर्स आ सकते हैं वो। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना। देयर आर 2 boys and 3 girls. 2 boys and 3 girls form a committee of 2 persons. 2 persons की कमिटी फॉर्म करो, मतलब उसमें बॉयज़ भी साथ में आ सकते हैं, गर्ल्स भी साथ में आ सकते हैं, या फिर बॉयज़ और गर्ल्स ऐसे साथ में आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कमिटी फॉर्म करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे 2 बॉयज़ हैं, तो वो बॉयज़ को हम लोग बोलेंगे B1 B2, और वहाँ पे 3 गर्ल्स हैं तो हम लोग उनको बोलेंगे G1 G2 एंड G3। देखो ये हम लोग को कंसिडर करना ही पड़ेगा, इसके बिना हम लोग सम आगे नहीं कर सकते। सो बॉयज़ हो गए B1 B2 और गर्ल्स हो गए G1 G2 एंड G3। ओके, समझ में आ गया। सो आपको बॉयज़ और गर्ल्स के बारे में जो अभी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मिल गई। तो अभी आपको क्या करनी है, फॉर्म अ कमिटी ऑफ 2 पर्सन्स। तो 2 पर्सन्स की कमिटी बनाई है, 2 पर्सन्स की कमिटी बनाई है। जैसे हम लोग ये नंबर्स बनाते हैं ना, हर एक को एक दूसरे के साथ, वैसे ही आपको लेना है यहाँ पे। सो कमिटी कैसे बनेगी, ध्यान से देखना। B1 जाएगा B2 के साथ, सो B1 B2, फिर B1 विथ G1, फिर B1 विथ G2 एंड देन B1 विथ दैट G3। ओके, इतना समझ में आ गया। देखो B1 जो है वो सबके साथ घूम के आ गया, B1 B2, देन B1 G1, B1 G2, B1 G3। ओके, नेक्स्ट अभी B2 की टर्न। सो B2 वापस पीछे नहीं जाएगा, बिकॉज दे हैव ऑलरेडी फॉर्म द कमिटी वो लोग ने ऑलरेडी फॉर्म कर चुके हैं, लेकिन B2 अभी आगे जाएगा। सो B2 विथ G1, B2 विथ G2 एंड द B2 विथ G3। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट B2 ऑल्सो डन। नाउ विथ G1 अभी पीछे नहीं जाएगा, बिकॉज G1 B2 हो चुका है और B1 G1 भी हो चुका है। तो ये आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो G1 G2 के साथ पेयर फॉर्म करेगा। फिर G1 G3 के साथ जाएगा, फिर उसके बाद G2 G3 के साथ जाएगा। समझ में आ रहा है पक्का। तो ये सारी बातें यहाँ पे ऐसी होती है कि B1 विथ B2, B1 विथ G1, B1 G2, B1 G3। फिर B2 जब लेंगे तो पीछे नहीं जाएगा वापस, वो आगे बढ़ते चले जाएगा। सो ये आपके पॉसिबल आउटकम से 10 आउटकम आ गए आपके पास। सो हम लोगों ने कमिटी भी बनाना सीख लिया कैसे होता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ कॉइन एंड अ डाई इज रोल्ड साइमल्टेनियसली। अ कॉइन एंड अ डाई इज रोल्ड साइमल्टेनियसली। देखो एक कॉइन और एक डाई एक साथ फेंका जाए तो क्या होने वाला है, ये अभी आपको तय करना है। तो मुझे ये बात बताइए, एक कॉइन उड़ाते हैं तो हमारे पास 2 आउटकम होते हैं, जैसे कि एक हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ये आपके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक हेड आ सकता है, नहीं तो टेल आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग एक डाई रोल करेंगे तो हम लोग के पास इतने सारे आउटकम्स है, 1 2 3 4 5 6। करेक्ट है पक्का।
सो हम लोग एक कॉइन उड़ाते हैं तो HT आता है, अगर डाई रोल करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 आता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है वी आर रोलिंग दैट साइमल्टेनियसली, दोनों को एक साथ हम लोग फेंक रहे हैं। अगर हम लोग दोनों को एक साथ फेंक रहे हैं, इसका मतलब हम लोग को दोनों के आउटकम्स एक दूसरे के साथ लेने की ज़रूरत है। तो इसका आउटकम आ सकता है, सपोज हम लोग डिसाइड करेंगे, हम लोग ने कॉइन उड़ाया तो हम लोग को H मिल गया, हेड मिल गया, तो उसके साथ आपको ये कौन सा भी आउटकम मिल सकता है। तो आपके आंसर्स क्या होंगे, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6। ओके, उसके साथ ही अगर आपने कॉइन उड़ाया तो आपको T आया, तो आप T के साथ ये अलग अलग आउटकम्स लेते हो। तो T1, T2, T3, ओके, T3, T4, T5 एंड T6। सी दीज ऑल कॉमाज आर इम्पोर्टेंट। ये कॉमाज बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ब्रैकेट में क्यों लिखा है, क्योंकि हर एक आउटकम आपको अलग अलग पॉसिबिलिटी बताता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैक ऑफ कार्ड्स, ताश के पत्ते, बराबर है। ताश के पत्ते जो खेलते हैं उनको मालूम होगा कि उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, उसमें 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 ब्लैक होते हैं और 26 जो होते हैं वो रेड होते हैं। 26 ब्लैक होते हैं और 26 रेड होते हैं। इस ब्लैक में भी 2 बाइफर्केशंस हैं, उसमें भी 13 स्पेड के होते हैं और 13 क्लब के होते हैं। तो स्पेड माने ये ऐसा पत्ता होता है, पत्ते जैसा सिंबल जो होता है उसको स्पेड कहा जाता है। ड्राइंग की तरफ ध्यान मत देना, मेरे को जैसे पॉसिबल है वैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, खाली समझना इंपॉर्टेंट है। सो 26 ब्लैक मीन्स 30, उसमें 13 स्पेड के कार्ड्स है और 13 क्लब के कार्ड्स है, बराबर है। और रेड में आपके पास 13 हार्ट्स है, बराबर है, 13 हार्ट्स है एंड देन 13 आपके पास डायमंड है। तो डायमंड ऐसे होता है, ये रेड वाले होते हैं और ये ब्लैक वाले होते हैं। ओके, सो टोटल 52 कार्ड्स इन अ पैक ऑफ कार्ड, आउट ऑफ दैट 26 ब्लैक कार्ड्स, 26 ब्लैक कार्ड्स वो ब्लैक और 26 रेड कार्ड्स होते हैं। देन ब्लैक कार्ड्स में 13 स्पेड के होते हैं, इसको ही स्पिक कहा जाता है। फिर उसमें 13 क्लब के होते हैं जिसको किल्वर कहा जाता है। देन रेड में 13 हार्ट्स होते हैं, बादाम के पत्ते, और देन 13 डायमंड्स होते हैं जिसको हम लोग चौकट भी कहते हैं। ओके, सो अभी ये जो 13 पत्ते होते हैं ना हर एक सूट में, इसको हर एक को सूट कहा जाता है। ओके, स्पेड का सूट, क्लब का सूट, हार्ट का सूट और डायमंड का, मतलब एक सेट होता है वो। ओके, सो ये जो 13 पत्ते होते हैं ये कौन से पत्ते होते हैं, ये मेरे को अभी आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि ये जो कार्ड्स होते हैं वो चालू होते हैं 2 से, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद होता है जे माने जैक, आप उसको गुलाम भी कहते हो। उसके बाद होता है आपका के माने किंग होता है। उसके बाद होता है क्वीन माने रानी होती है। एंड उसके बाद है ए माने एस कार्ड, जिसको आप लोग एक्का भी कहते हो, बराबर है, पक्का। तो ये 13 कार्ड्स होते हैं, काउंट करो चलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो ये 13 कार्ड्स है। आप बोलोगे ये तो बात आपको पता है, लेकिन ये हम लोग को सम्स के फॉर्म में भी आने वाला है, इसलिए अभी सीखना पड़ रहा है। ओके, क्योंकि ये सम में पूछा जाएगा। तो अभी मैं आपको अगर कुछ पूछूं, इनमें से मुझे फेस कार्ड्स बताओ कि जिसके ऊपर फेस होता है, नंबर नहीं चाहिए मुझे, फेस चाहिए। तो आप कोई जवाब देंगे कि 1 2 3 4, या फिर कोई जवाब देंगे 1 2 3, क्योंकि नंबर नहीं बोला है। लेकिन मेरा क्वेश्चन अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको ये पता चलेगा कि मैंने फेस कार्ड्स बोले हैं। फेस कार्ड का मतलब है जिनमें खाली फेसेस दिखते हैं, तो फेसेस खाली
गुलाम राजा और रानी का दिखता है, इसका मतलब जैक किंग एंड क्वीन का दिखता है। तो ये तीन जो है उनको कहा जाता है फेस कार्ड्स। इनको कहा जाता है फेस कार्ड्स। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ के लेना। तो ये फेस कार्ड्स है, बराबर। फिर ये 2 से लेके 10 तक, ये 2 से लेके 10 तक, मतलब ये कौन से कार्ड्स है? नंबर कार्ड्स। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 से लेके 10 तक ये जो सारे हैं इनको कहा जाता है नंबर कार्ड्स। ओके, पक्का? तो ये आपने देख लिया, ये कौन से कार्ड्स है? नंबर कार्ड्स है, पक्का? तो अभी आपको ध्यान से और एक बात सीखनी है। अगर आपको ये 4 को बारे में बोलना है, हाँ, सो कार्ड्स डू नॉट बेयर अ नंबर। जिस कार्ड पे नंबर नहीं होते हैं उनको जे, के, क्यू और ए कहा जाता है। लेकिन उसमें से फेस कार्ड खाली 3 ही है और ये नंबर कार्ड्स हैं। तो कार्ड्स के बारे में आपको पता चला। वापिस एक बार थोड़ा सा एक रिवीजन देखते हैं। 52 कार्ड्स है, 26 ब्लैक्स एंड 26 रेड। 26 ब्लैक में 13 स्पेड के हैं और 13 क्लब के हैं, एंड 26 रेड में 13 हार्ट्स है, 13 डायमंड है। और आपने पता चला ये हर एक सूट के 13 कौन से पत्ते होते हैं? ये होते। तो ये 13 पत्ते स्पेड में भी है, ये 13 पत्ते क्लब में भी है, ये 13 पत्ते हार्ट में भी है, ये 13 पत्ते डायमंड में भी है। ओके, देन माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको अभी तो ये पता चल गया कि ये फेस कार्ड 3 होते हैं। तो मुझे ये बताओ इस टोटल कार्ड्स में कितने फेस कार्ड होंगे? ये टोटल चारों सूट में मिला के कितने फेस कार्ड होंगे? अगर आपने ध्यान से क्या किया होगा, सुना होगा, तो आपको ये बात पता चलेगी कि आप जे, के, क्यू ये 3 ही फेस कार्ड होते हैं एक आध सूट में। तो ऐसे कितने सूट है आपके पास? 4 अलग अलग सूट है, बराबर है। तो इसमें 3 फेस कार्ड, इसमें 3 फेस कार्ड, इसमें 3 फेस कार्ड और इसमें 3 फेस कार्ड। तो 3 4 जा कितने फेस कार्ड हुए? 12 फेस कार्ड्स हुए। कितने फेस कार्ड्स हुए? 12 फेस कार्ड्स हुए। तो ये बात अभी आपको ध्यान में रखनी है कि टोटल जो होते हैं फेस कार्ड्स वो 12 होते हैं, 12 फेस कार्ड्स होते हैं। ओके, उसमें से मैं अगर बोलूँ खाली रेड में फेस कार्ड्स कितने हैं, तो रेड में खाली इसमें 3, इसमें 3, 6, और ब्लैक में 3 3 6, बराबर है, पक्का? अभी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी एस कार्ड्स आर देयर इन अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स? कितने एस कार्ड होंगे, कितने इक्के होंगे? इक्के कितने होंगे बताओ। अभी आपको तो ये मालूम है कि हर एक सूट में एक एस कार्ड होता है, मतलब एक इक्का होता है। तो स्पेड का एक, क्लब का एक, हार्ट का एक, डायमंड का एक, टोटल इक्के कितने हो गए? 4 इक्के हो गए, बराबर है। सो टोटल जो होते हैं वो 4 इक्के हो जाते हैं। ओके, सो ये बात आपको क्या करनी है, ध्यान से समझ के लेनी है। तो ये सारे क्या है आपके पैक ऑफ कार्ड्स के बहुत सारे डिविजन्स है। तो आपने ये पूरा सीख लिया है, बराबर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट्स आगे क्लियर कर लेंगे।